अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं और दीगर मसाइल वगैरह। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले, ईद की नमाज फर्ज है, सुन्नत है या वाजिब है। तो मैं आप सबको बता दूं कि ईद की नमाज वाजिब है उन लोगों के लिए जो लोग जुमे की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें एक फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्या है? जुमे की नमाज पढ़ने से पहले खुतबा देना शर्त है, लाज़िम है, वरना जुमे की नमाज नहीं हुई। लेकिन इसमें सुन्नत है, ईद की नमाज में सुन्नत है। नमाज कंप्लीट हो जाने के बाद खुतबा देना सुन्नत है। अगर नहीं पढ़ा तो नमाज हो गई, लेकिन बुरा किया। लेकिन अगर जुमे की नमाज में खुतबा नहीं दिया तो नमाज नहीं हुई। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं। गौर से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपने नियत कर लेनी है। नियत कैसे करते हैं मैं आप सबको बता दूं। नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब, 6 तकबीरों के, अल्लाह ताला के वास्ते मुंह मेरा खाना काबा की तरफ, पीछे इस इमाम के। फिर उसके बाद इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आपने हाथ उठा लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इमाम और मुक्तदी दोनों पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। अच्छा, फिर उसके बाद इमाम जोर से कहेगा अल्लाह अकबर। फिर मुक्तदी हाथ उठाएगा, ठीक, अल्लाह अकबर, हाथ उठा के छोड़ देगा। पहली तकबीर में आपने ऐसा करना है। अच्छा, दूसरी तकबीर में जब इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तब आपने हाथ उठा के छोड़ देने हैं। अच्छा, तीसरी तकबीर में जब इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तब आपने हाथ उठा के बांध लेने हैं। अच्छा, उसके बाद इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा, आपने दिल में साथ साथ पढ़ना है। अच्छा, फिर उसके बाद इमाम कोई भी सूरत पढ़ लेगा तो आपने सुनना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है एज इट इज। अच्छा, उसके बाद जब दूसरी रकात स्टार्ट होगी, ठीक, फिर दूसरी रकात में जब इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा, ठीक, आपने उसके साथ साथ पढ़ना है। फिर कोई भी सूरत पढ़ लेगा, आपने सुनना है। अच्छा, फिर उसके बाद जब चौथी तकबीर स्टार्ट होगी, इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तब आपने हाथ उठा के छोड़ देने हैं। अच्छा, पांचवी तकबीर में इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तब आपने हाथ उठा के छोड़ देने हैं। फिर छठी तकबीर में इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तो आपने हाथ उठा के छोड़ देनी है। फिर उसके बाद सातवीं तकबीर में जब इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तो आपने रुकू में चले जाना है और एज इट इज वही नमाज पढ़नी है जो इमाम आपको पढ़ाएगा, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक। पहला सवाल कि ईद की नमाज गांव में पढ़ना कैसा है। ईद की नमाज गांव में आप पढ़ सकते हैं, ठीक, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप वहीं पढ़िए जहां पे आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल कि ईद की नमाज का वक्त कब से कब तक होता है। नमाज फजर से स्टार्ट होता है और जोहर की नमाज से पहले पहले तक ईद की नमाज आप पढ़ सकते हैं। तीसरा और अहम सवाल कि अगर कोई शख्स ईद की नमाज नहीं पढ़ सका तो उसका क्या हुक्म है। अच्छा, कोशिश कीजिए
کہ عید کی نماز عید کے دن ہی پڑھیے، ٹھیک؟ اگر فار ایگزامپل کسی مسجد میں نماز ادا ہو گئی ہو تو شہر میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، ٹھیک، وہاں جائیے، عید کی نماز ادا کیجیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، لائک بیماری کی صورت میں یا بارش آ گئی ہو، ٹھیک، تو کوشش کیجیے کہ اگلے دن لازم پڑھیے، ٹھیک، ورنہ 2 نوافل یا 4 نوافل پڑھ لیجیے، کافی ہے۔ تو دوستو، کوئی بھی عید سے ریلیٹڈ سوال ہو، کوئی بھی، تو مجھ سے وہ پوچھ سکتا ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھیے، میں آپ سب کا ساتھ دوں گا اور آپ سب کو جواب دوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔